हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईपीओ इनसाइट्स। यहाँ हमारा एम है आपको आईपीओ का रिव्यू प्रोवाइड कराना, वो भी कम से कम समय में। दोस्तों, कल इवनिंग में एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज आई है कि C2C एडवांस सिस्टम्स का लिस्टिंग जो है वो पोस्टपोन हो गया है। इस आईपीओ का जो जीएमपी चल रहा था ये 108% के आसपास चल रहा था, मतलब जिसको अलॉट हो जाता उसका पैसा डबल ही होना था। ये न्यूज देखने के बाद मुझे काफी शॉक लगा, मैं बहुत सरप्राइज हुआ और मन में बहुत सारे सवाल आए। ये सवाल शायद आपके भी मन में आए होंगे कि अब रिफंड कैसे मिलेगा, लिस्टिंग पोस्टपोन आखिर क्यों हुआ है, अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को कैंसिल नहीं करूंगा तो क्या होगा, मैंने तो भाई HNI कैटेगरी में अप्लाई किया था, ये तो मैं कैंसिल नहीं कर सकता हूं, तो अब मेरा क्या होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल आ रहे होंगे तो इस वीडियो में हम ये सब कुछ कवर करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहें और लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सेबी ने 25 नवंबर को यानी मंडे को एक नोटिस इशू किया टू C2C एडवांस, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप इस इशू का लिस्टिंग जो है वो पोस्टपोन कर दीजिए। आखिर सेबी ने ये नोटिस इशू क्यों किया है, तो उसका रीजन ये है कि सेबी के पास C2C के कुछ इन्वेस्टर्स ने कंप्लेंट की कि जिसमें उन्होंने ये कहा है कि C2C के फाइनेंशियल डेटा में गड़बड़ है, और जिसके रिएक्शन में सेबी ने ये नोटिस इशू किया है। सेबी ने C2C को नोटिस में 3 पॉइंट्स कहे हैं। पॉइंट नंबर 1, सेबी ने कंपनी को एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट करने को कहा है, जो उनके फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करके एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा और एनएसई और सेबी को सबमिट करेगा। पॉइंट नंबर 2, सेबी ने नोटिस में यह भी कहा है कि कंपनी को अपने इन्वेस्टर्स को एप्लीकेशन विड्रॉ करने का ऑप्शन देना पड़ेगा, जिसमें उन्होंने एंकर इन्वेस्टर्स को भी इंक्लूड किया हुआ है, और अब वो कोई न्यू एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट जो नोटिस में कहा गया है वो ये कि लिस्टिंग, अगर इस आईपीओ का लिस्टिंग हो जाता है तो इस आईपीओ के लिस्ट होने के बाद एनएसई एक मॉनिटरिंग एजेंसी सेटअप करेगी कि ये कंपनी अब इस फंड्स को यूटिलाइज कैसे कर रही है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपने एप्लीकेशन रिटेल में लगाई हो या स्मॉल HNI में या बिग HNI में, आपको आपका पैसा वापस मिलेगा अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो। लास्ट सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि विड्रॉ का एप्लीकेशन का लास्ट डे क्या है, तो लास्ट डे है 28 नवंबर 3 बजे से पहले। तो दोस्तों, ये सब डिस्कशन सुनने के बाद में मन में सवाल तो आता ही है कि भाई आखिर प्रोसीजर क्या है एप्लीकेशन को विड्रॉ करने का। तो जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की थी थ्रू सम ऐप, अगर जीरोदा से या ग्रो से अपनी अगर एप्लीकेशन प्लेस की होगी तो वो सिंपल प्रोसेस है। ऐप में जाइए, वहाँ पे आप अपने आईपीओ सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन दिख जाएगा। कैंसिल पे क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट जो है वो प्लेस हो जाएगा। अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप उनके कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट कीजिए या उनके हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कीजिए, वो आपको प्रोसेस बता देंगे। जिन लोगों ने एप्लीकेशन बैंक के थ्रू या ASBA के थ्रू अप्लाई किया था उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब कुछ 4-5 स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले तो आपको अपने बैंक में जाना होगा और वहां पे आपको एक मैन्युअली एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा टू विड्रॉ दी एप्लीकेशन, ठीक है। दूसरा ये होगा कि जो भी आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो उसको बैंक ने एक्सेप्ट करना जरूरी है, वो एक्नॉलेज करेगा। तीसरा, जो आपका बैंक है, इंटरमीडिएटरी जो भी है आपका, वो क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को, कैंसिलेशन ऑफ बिड को जो है एनएसई के पोर्टल पे अपलोड करेगा, जहां पे जब आपका वो अपलोड हो जाएगा तो एनएसई की तरफ से आपको एक TRS स्लिप रिसीव होना चाहिए कि जिसमें ये मेंशन, मतलब उसका TRS स्लिप का ये मतलब होगा कि एनएसई ने आपका जो है एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया है। अब भाई कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि मैंने एप्लीकेशन तो ऑनलाइन प्लेस किया हुआ है बट मेरे ऐप में एप्लीकेशन को विड्रॉ करने का या कैंसिल करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो भाई डरने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर भी सॉल्यूशन है, हम आगे डिस्कस करते हैं कि उसके लिए क्या करना है। तो दोस्तों, किसी के साथ में ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन प्लेस की थी, लेकिन जब वो विड्रॉ करने या कैंसिल करने जा रहे हैं तो उनका ऐप जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या तो फिर वो विड्रॉ की एप्लीकेशन प्लेस नहीं हो रही है, आप कस्टमर केयर को कांटेक्ट कर रहे हैं लेकिन सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप वेट करते बैठोगे तो हो सकता है कि आपका जो है लास्ट डेट टू विड्रॉ एप्लीकेशन निकल जाए और इसके चक्कर में आपका नुकसान हो सकता है। तो ऐसे वक्त में आपको क्या करना है, तो ऐसे वक्त में आपको करना यह है कि इन्होंने एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, C2C के आईपीओ ने एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, जहां पे जो इनका रजिस्ट्रार है लिंकिन टाइम, उन्होंने एक ईमेल आईडी प्रोवाइड किया हुआ है जहां आप डायरेक्ट आपका विड्रॉ का एप्लीकेशन आप सेंड कर सकते हैं। तो फॉर्मेट, वो मेल आपको कुछ इस फॉर्मेट में सेंड करना है, जहां पे ये ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन की हुई है। 2 में आपको लिखना है C2C SME IPO @linkintime.co.in। सब्जेक्ट में आपको डालना है आपका पैन नंबर,
डैश देके आपका एप्लीकेशन नंबर आपको आपके ऐप के थ्रू मिल जाएगा, और आगे लिख देना है विड्रॉ रिक्वेस्ट। कंटेंट में क्या लिखा गया, हेलो आई एम राइटिंग दिस टू रिक्वेस्ट यू टू विड्रॉ माई एप्लीकेशन फॉर SME IPO C2C एडवांस सिस्टम, फाइंड द बिलो डिटेल्स। डिटेल्स में क्या डालना है, आपको अपना पूरा नाम लिखना है एज पर पैन, एप्लीकेशन नंबर मेंशन करना है, आपका पैन नंबर मेंशन कीजिए, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपने जिस ईमेल आईडी से आपका डीमैट अकाउंट है उसका ईमेल आईडी आप मेंशन कर दीजिए, आपका किस बैंक से आपने पैसा आपका कटा था वो मेंशन कीजिए, आपने किस ब्रोकर के थ्रू ये एप्लीकेशन प्लेस किया था वो आप मेंशन कीजिए और इनको भेज दीजिए। आपका डायरेक्ट एप्लीकेशन प्लेस हो जाएगा फॉर विड्रॉल। कोई ब्रोकर का इसका उसका किसी के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों कंक्लूजन यही है कि डरने वाली कोई बात है नहीं, आपका पैसा सेफ है। अगर ऊपर दी हुई प्रोसेस के बाद भी आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको कुछ चीज़ों पे क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है या आपको कुछ मन में क्वेरी है, तो इन्होंने कुछ मेल आईडीज दी हुई है जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज को डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप उनको जवाब मांग सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका एक सब्सक्राइब मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।